दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही छिपकलियां घर के अंदर आने लगती हैं और छिपकली को देखकर चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हों, ज़्यादातर सभी लोग डर जाते हैं। हमारे मुंह से चीख निकल जाती है छिपकलियों को देखते ही। और साथ ही साथ दोस्तों, छिपकलियों का घर में होना अच्छा भी नहीं होता है और हम सभी डरते भी हैं। और साथ ही साथ कई बार हमारे खाने की चीज़ों में भी ये बैठ जाती हैं या फिर हमें डर रहता है कि अरे छिपकली तो नहीं गिर गई। कई चीज़ों से हम डरते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप छिपकली को अपने घर से भगा सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है दोस्तों। छिपकली आपका घर छोड़कर चली जाएगी। और क्योंकि शाम के समय ही छिपकलियां ज़्यादातर घर के अंदर आती हैं और हम सभी उससे डरते हैं। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है कपूर। ये वही कपूर है दोस्तों जो कि हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है। किसी भी किराना दुकान में, ग्रॉसरी शॉप में आपको कपूर आसानी से मिल जाएगा। आपको 3 से 4 कपूर की ये जो गोलियां हैं इसे लेना है और इसे क्रश कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप यदि इसे हाथों से भी दबाएंगे ना थोड़ा ताकत से, तो ये इसका पाउडर बन जाएगा। या फिर किसी भारी चीज़ से दबाकर कूटकर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। दोस्तों, जो छिपकलियां होती हैं ये घर में गंदगी भी फैलाती हैं और साथ ही साथ हमें पूरे समय चिंता भी बनी रहती कि हमारे खाने को दूषित ना कर दें। तो ये जो उपाय है दोस्तों, बहुत ही नेचुरल रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बाज़ार में तो तरह तरह के दोस्तों कीड़ों को दूर भगाने, कॉकरोच, छिपकली, चूहों की दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सारे स्प्रे मिलते हैं, परंतु वे सेफ़ नहीं होते हैं। बहुत सा केमिकल होता है जो कि हमारी सांस में जाता है, हमारी ब्रीथिंग में भी जाता है। साथ ही साथ कई बार बच्चे घर पे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें भी चिंता रहती है, डर रहता है कि बच्चे इसे मुंह में ना ले ले। और जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी डर नहीं है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ छिपकली के अलावा कॉकरोच से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने कपूर की जो 4 गोलियां ली हैं दोस्तों, इसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। कपूर की खुशबू बहुत ही तेज होती है दोस्तों और छिपकली, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये हमारा कपूर का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और भी लेने वाले हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। वैसे छिपकली को भगाने के लिए जो रेमेडी दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा लगता है कि बाद में 15-20 दिन बाद आपको फिर से अगर छिपकली दिखाई दे तो आप इस रेमेडी को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कपूर का ये जो पाउडर है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और कपूर जो है दोस्तों, इसकी गोलियां आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी। किराना दुकान में बहुत सस्ती आती हैं। तो ये वाला कपूर आप लोग ले आइए जो कि बहुत ही काम आएगा। और जो छिपकली होती है, कॉकरोच, ये सब गंदगी भी फैलाते हैं दोस्तों। और कॉकरोच भी ज़्यादातर आपको रात को ही दिखाई देंगे जब हम सोने जाते हैं दोस्तों। हमारे किचन प्लेटफॉर्म के नीचे, सिंक के नीचे दिखाई देते हैं, फ्रीज के नीचे या फिर हमारी अलमारी के नीचे भी कॉकरोच दिखाई देते हैं। तो उससे बचने के लिए इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। प्याज लिया है दोस्तों, दूसरी चीज़ में मैंने प्याज की खुशबू बहुत तेज़ होती है और प्याज की गंध जो होती है उससे छिपकली तुरंत ही दूर भागती है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें 1 कली लहसुन का भी ले सकते हैं, गार्लिक, परंतु गार्लिक की स्मेल इतनी तेज होती है कि हम लोगों को खुद को अच्छा नहीं लगेगा। घर में हमें स्मेल आती है। प्याज की स्मेल इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी हमारे लिए, परंतु छिपकली को प्याज की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इस गंध से वह घर छोड़कर भागने लगती है। कई बार तो दोस्तों ऐसे करें, आप प्याज को छीलें ना तो प्याज का ऊपर नीचे का जो टुकड़ा हम लोग फेंकते हैं, इन टुकड़ों को किसी दिए में, पुरानी कटोरी, पुराने बर्तन में रख कर उस जगह पर रखें जहां आपको छिपकली दिखाई देती है। कई बार हमको वेंटिलेटर के पास दिखाई देती है, आप चाहे तो कटोरी को रख सकते हैं, कोई डर नहीं है। ये प्याज की धीरे धीरे खुशबू आती रहेगी और छिपकली आपके घर के अंदर घुसने नहीं पाएगी। घर के अंदर होगी तो इसके स्मेल से वह बाहर निकलने के लिए बेचैन होगी और बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से प्याज के टुकड़ों की गंध पसंद नहीं होती है। और साथ ही साथ प्याज का जो रस होता है आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ छिलकों का भी इस्तेमाल बता दिया, ये जो नीचे का हिस्सा होता है प्याज का, ताकि इसकी खुशबू आती रहे। कई बार हमारे खिड़की खोलते हैं तो पर्दों के आसपास रहती है, आप चाहें तो प्याज के टुकड़े को वहाँ भी रख सकते हैं।
खासकर छिपकली भी ज़्यादातर किचन में ही ज़्यादा होती है, फ्रीज के नीचे दिखाई देगी, कभी कभी तो ऊपर दिखाई देती है वेंटिलेटर के पास। और बाकी का ये जो प्याज है दोस्तों, इससे मैं आपको इस रेमेडी को बता रही हूँ। प्याज को आपको यहाँ पर कद्दूकस कर लेना है और प्याज का जूस आपको निकाल लेना है। यदि आप चाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट भी बना सकते हैं, छान कर इसका रस भी निकाल सकते हैं, या आपका पेस्ट बहुत अच्छा चिकना बने तो आप पूरे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 1 से 2 चम्मच भी आप प्याज का पेस्ट और कपूर की गोली का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके घर में छिपकली रहेगी ही नहीं। वह अगर है तो वह तुरंत ही बाहर भागेगी और दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि इसकी गंध बहुत ही तेज होती है। हम लोग खुद ही नहीं पसंद कर पाते हैं दोस्तों कि प्याज काटते हैं तो कितने आँख में आंसू आते हैं, तो छिपकली तो बिल्कुल ही दूर भागती है। बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत सेफ़ है। आप इसे बच्चों के कमरे में भी स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो जब आप लोग पोछा लगवाते हैं घर में, तब भी आप इस जो मैं आपको भी रेमेडी बता रही हूँ, इसे पोछे के पानी में डालकर भी पोछा लगा सकते हैं। केवल एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, कद्दूकस कर लिया है, आप छान कर रस निकाल सकते हैं। परंतु नहीं छानना चाहते हैं तो ऐसे ही आप 1 चम्मच इसका पेस्ट डाल दें और कपूर की जो पाउडर तैयार किया 4 गोलियों का, इन्हें मिला लें और साथ में ले लें आप पानी। 1 गिलास पानी में इन चीज़ों को घोल लेना है और आपको इसे स्प्रे करना है। आप चाहें तो कमरों में किनारे किनारे कर दें स्प्रे, या फिर आपको ऐसा लगता है ऊपर दिखती है आपको वेंटिलेटर के पास, तो जैसा मैंने बताया, अभी आगे भी बताऊंगी दोस्तों कि मान लो ऊंचाई पर दिखती है, तब आप स्प्रे कैसे करेंगे। आपके क्वेश्चन आएंगे हम स्प्रे कैसे करें, उसका तरीका भी बताऊंगी। तो इसे आप रात के समय दोस्तों ज़्यादा स्प्रे करें। रात के सोने से पहले दोस्तों आप किचन प्लेटफॉर्म पे ज़रूर स्प्रे करें, गैस के चूल्हे के नीचे, सिलेंडर के पास, फ्रीज के नीचे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना गिरता है हमसे, और उसी को खाने के लिए छिपकली ज़्यादातर किचन प्लेटफॉर्म के आसपास आती है। 1 स्प्रे की बोतल ली है, इसमें मैंने प्याज का जो पल्प तैयार किया है, प्याज का जो पल्प है उसे डाल दिया है, कपूर का पाउडर डाल दिया है और साथ में डालेंगे 1 गिलास पानी। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इस जो हमने लिक्विड तैयार किया इसे आपको अपने घर के किनारों पर स्प्रे करना है, और साथ ही साथ आप प्लेटफॉर्म पर भी स्प्रे करें। अच्छी तरह से इसे शेक कर लें। स्प्रे की बोतल नहीं तो कोई पुरानी बोतल भी ले सकते हैं। यदि इस समय आपके पास डिटॉल है दोस्तों, तो 1 चम्मच डिटॉल जरूर डालें। डिटॉल की खुशबू भी, स्मेल भी बहुत ही तेज होती है और छिपकली इससे बिल्कुल ही दूर भागती है। तो स्प्रे की बोतल में आपको इसे डालना है और घर के किनारे पर स्प्रे करना है। इसके अलावा दोस्तों अब आप पूछेंगे हमारे AC के ऊपर है, वेंटिलेटर के पास है, छिपकली दीवार पर है, छत में ऊंचाई पर है, तो कैसे करें। एक पुराना दिया ले लिया है, इसमें मैंने रुई का बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है, कॉटन का बॉल, और ये जो लिक्विड तैयार किया है इसे रुई को पूरा भिगा देना है और इसे आपको वेंटिलेटर के ऊपर इस दिए को रख देना। धीरे धीरे इससे प्याज की खुशबू, कपूर की खुशबू इस लिक्विड में से निकलती रहेगी, क्योंकि रुई अच्छी तरह से मैंने भिगा दी है इस लिक्विड से, और ये खुशबू बनी रहेगी। 1-2 दिन बाद जब ये सूख जाए तो आप वापस इस लिक्विड को डाल सकते हैं। एक बार के इस्तेमाल से देखेंगे छिपकली घर छोड़कर चली जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रीज के नीचे इसे रख दिया है और अलमारी के नीचे